जिस तरह से भक्तों ने यहाँ पर दर्शन किए, जिस तरह से भक्तों का सैलाब यहाँ उमड़ा, उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। प्रशासन ने भी नहीं सोचा था कि दर्शन के, आम आदमी के दर्शनों के पहले दिन एक रिकॉर्ड बन जाएगा। लेकिन आज वो तस्वीरें भी हमने देखी जिसमें लोगों से कहा गया संयम रखिए, क्योंकि यहाँ पर लोगों में एक होड़ थी कि कैसे वो पहले दर्शन कर लें। लेकिन मैं ये कहूंगी, कल ये होड़ मत दिखाइएगा, आराम से संयम के साथ दर्शनों को करिएगा, क्योंकि भगवान श्री राम का ये दरबार सबके लिए हमेशा के लिए खुला है। चलिए जरा आज एक्सक्लूसिव जानकारियां जो अंदर की खबर में आपको देने जा रही हूँ, उसमें जो सबसे पहले आज हम बताएंगे 15 घंटे नॉन स्टॉप दर्शन। कल जिस तरह से लगातार लोगों ने दर्शन किए, सुबह से दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, वो रात तक जारी रहा। आज भी सुबह 6 बजे से दर्शनों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है। क्योंकि हालांकि कहा गया कि मंदिर में जो रामलला का दरबार है, गर्भगृह है, उसको आरती के बाद बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मंदिर परिसर खुला हुआ है, जहां भक्त जा रहे हैं, भले ही वो दर्शन नहीं कर पा रहे, लेकिन वो कह रहे हैं हम यहाँ पर आकर धन्य हैं। तो ट्रेंडिंग राम हर तरफ देखने को मिल रहा है। LAC पर भी जय श्री राम की तस्वीरें सामने आई, वो आपको दिखाएंगे। तो रामलला का दरबार, जहाँ पर लोग, पता है आपको, प्रसाद के तौर पर फूल लेकर जा रहे हैं, इसकी कहानी भी समझाएंगे। और आज सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको आस्था पार मिशन 400 पार, क्योंकि ये कहा गया राम मंदिर के जरिए बीजेपी मिशन 400 को पूरा करेगी, वो लक्ष्य रखा गया है। और वो तस्वीरों में आज साबित होता भी नजर आ रहा था। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दिन दर्शनों का सिलसिला कैसे रहा, उससे जुड़ी बरसों के जग भागे हमारे सखी राम जी हमारे, आए हरे आज घर में पधारे, आए हरे सखी राम जी हमारे। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री। आई गए रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, फिर से लहरेगा रंग केसरिया, राम राज की हो रही है वापसी। और चलिए जरा आज आपको दिन भर की वो 5 तस्वीरें भी हम दिखा देते हैं। सबसे पहले कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद आज पहले दिन जब आम आदमी के लिए दर्शनों की शुरुआत हुई, तो सुबह आरती की गई, मंगल आरती की गई। सुबह 6:30 बजे वो आरती हुई है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो राम मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। आप समझिए, 1-2 नहीं, लाखों में भक्त यहाँ पर पहुंचे। वो भक्त जो इंतजार कर रहे थे सालों से, सदियों से, कि कब भगवान श्री राम के मंदिर में हम उनकी पूजा अर्चना करेंगे। आज हर भक्त की वो उम्मीद, वो आस, वो सपना पूरा हो गया। इन तस्वीरों में आस्था का सैलाब भी आप देख सकते हैं। तो वहीं रामलला के दर्शनों के बाद जो लोग निकल रहे थे, वो यही कह रहे थे कि हमारा जीवन धन्य हो गया, हमने जो सोचा था वो सपना पूरा हो गया। और हम बहुत खुश हैं। दर्शन करने के बाद हर किसी की जुबान पर यह था। लेकिन इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई। और ये बताया जा रहा है जो सुरक्षा कर्मी जिनको 23 तारीख तक तैनात रहना था, उनकी ड्यूटी 26 तक के लिए बढ़ा दी गई है। लेकिन आज रिकॉर्ड कैसे टूटे हैं, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, गूगल ट्रेंड्स में राम मंदिर सबसे टॉप सर्चिंग में रहा है। 10 सर्चिंग, टॉप सर्चिंग में सबसे ऊपर राम मंदिर रहा। तो एक ही टॉपिक पर 24 घंटे में ऐसा ट्रेंड कभी भी देखने को नहीं मिला। तो अयोध्या की एयरपोर्ट ने लगभग समझिए 2 बड़े रिकॉर्ड बना लिए। जो 6 जनवरी से जिसकी पहली फ्लाइट शुरू हुई थी, उसने इतने रिकॉर्ड बनाए। दिल्ली, मुंबई एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ दिया है अयोध्या की एयरपोर्ट ने। तो वही 20 महीने के रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार हुआ ये पहला रिकॉर्ड इसने अपने नाम किया। तो 20 महीने के रिकॉर्ड के साथ साथ दूसरा रिकॉर्ड 17 दिनों में देश के कोनों कोनों से जोड़ा गया। सीधी उड़ानें जो देखने को मिली वो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और अहमदाबाद से देखने को मिली। लेकिन आस्था के वो रंग आज अयोध्या से कैसे पूरे दिन देखने को मिले, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। आज इन्हीं सीढ़ियों पर मत्था टेकने के लिए सैकड़ों, हजारों की संख्या में नहीं, बल्कि लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंचे। करना पड़ा। आज जब राम मंदिर में आराध्य विराजमान है, तो आस्था का सैलाब ऐसा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर भक्त पहले दिन रामलला के प्रथम दर्शन को आतुर है।
देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर में जब गए ना, हमारा मन गदगदा गया है। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। हम कैसे लगे आपको रामलला? जाने का मन नहीं कर रहा वहाँ से, इसलिए आप दोबारा लाइन में लगे। फिर से मन मोह लिया उस मूर्ति ने मेरा। दिया जल गया, सब जगह दीपावली बन गई है। हमारे प्रभु 500 साल का धैर्य देखा, जीते जी स्वर्ग देखने का अनुभव प्राप्त हो रहा है। अगर स्वर्ग कहीं है तो अयोध्या में है। इन तस्वीरों को देखकर भी शायद इस समय अयोध्या को समझना मुश्किल है। मंदिर परिसर के बाहर की तस्वीर, इतनी बड़ी संख्या है लोगों की और अंदर भी वही स्थिति है इस वक्त। जो मंदिर का परिसर है, जहां दर्शन करने के लिए जाते हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। ये वो राम भक्त हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पर आए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन के बिना वापस नहीं लौटेंगे। श्री राम टेंट से निकलकर अपने भव्य भवन में विराजमान हो चुके हैं। मंदिर का एक एक कोना एक कहानी बयां करता है। मंदिर की नक्काशी देखते ही बनती है। तमाम जो देवी देवता सभी उनकी जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ पर उकेरी गई हैं। उसकी एक एक तस्वीर, ये वो शिलाएं आप देख सकते हैं, उसकी एक एक तस्वीर यहाँ पर बनाई गई है हर एक देवी देवता की। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आकृतियां यहाँ पर बनाई गई। ये कमल का फूल आपको नजर आ जाएगा। देखिए भोले शंकर की एक प्रतिमा यहाँ पर किस तरीके से उकेरी गई है। ये वो खासियत है प्रभु राम के मंदिर की जो हम आपको दिखा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रभु के पहले दर्शन के लिए सैलाब हर पल हर घड़ी बढ़ रहा है। हर भक्त 5 वर्ष के प्रभु की मूरत को अपनी आंखों में बसाना चाहता है और यही वजह है कि आधी रात से ही राम मंदिर के गेट पर प्रभु के दर्शन की आस में भक्तों ने पहुंचना शुरू कर दिया। बहुत भीड़ है। कब से इंतजार कर रहे थे दर्शन? 2 घंटे से। 2 घंटे से कर रहे थे। बहुत भीड़ है। 5 बजे से लगे, सुबह से बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत मुश्किल से दर्शन हो पाए। हमें हो गए दर्शन? बिल्कुल हो गए हैं। बहुत आराम से दर्शन हुए हैं। हम सुबह 4 बजे से खड़े थे, हमारा बहुत अच्छा दर्शन हुआ। 4 बजे से लाइन में लगे थे, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। प्रभु श्री राम देखने मिल गए। बहुत घंटों तक भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए कतारों में खड़े रहे। हर श्रद्धालु की आंखों में बस एक ही सपना था, प्रभु के दर्शन करना। दिल में एक इच्छा थी, रामलला की मनमोहक मूरत के आगे नतमस्तक होना। पूरा जत्था यहाँ से जा रहा है। आप लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं? यस हम लोग। कहाँ से आए? हम भिवंडी बम्बई से आए। बिहार से है राम मंदिर में जा रही है दर्शन? हाँ, दर्शन करने। कितनी खुशी हो रही है आज? खुशी हुआ। पूरा जत्था यहाँ से अब निकल रहा है। आप देख सकते हैं। कहाँ से आए हैं? मुरादाबाद। मुरादाबाद से। कितने घंटे इंतजार किया? बहुत सालों। देखिए घंटे भी नहीं, लोग यही कह रहे हैं कि बहुत सालों इंतजार किया और ये पब्लिक यहाँ से जा रही है। आप देख सकते हैं जय श्री राम का नारा लगाते हुए। पुलिस ने भक्तों के भारी हुजूम को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद रखी। कि शुरुआती दिनों में संख्या बहुत ज़्यादा चूँकि लोगों की है, इसलिए सभी लोग अपना कार्यक्रम इस प्रकार से बनाएं कि उन्हें दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। उन लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाए तो बैठ जाइए। भीड़ को देखते हुए गृह सचिव संजय प्रसाद और डीजीपी प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही 8 मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। मंदिर परिसर की व्यवस्था का जिम्मा अपर जिला मजिस्ट्रेट जितेंद्र कुमार कुशवाहा को सौंपा गया। राम भक्तों की भावनाओं, उमंग और उत्साह को देखते हुए इंतजाम कुछ इस तरह से किए गए कि कोई भी भक्त अपने आराध्य के दर्शन किए बगैर मंदिर से न लौटे और न ही मंदिर परिसर में किसी भी तरह की भगदड़ मचे। यही वजह रही कि मंदिर परिसर के अंदर का मुख्य द्वार और आसपास का एरिया संदीप श्रीवास्तव के हवाले किया गया। 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। यूपी एटीएस के जो कमांडोज हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखिए। अब इन्होंने यहाँ मंदिर परिसर में मोर्चा संभाल लिया है क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना यूपी एसएसएफ भी लगातार लगी है, पीएससी लगी है, उनको बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बार बार अपील की जा रही है और ये वो लोग हैं जो पिछले 10 से 15 दिनों से यहाँ पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं यूपी एटीएस अब यहाँ आई है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग दर्शन कर चुके हैं कम से कम वो यहाँ से निकले। श्रद्धालुओं के अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दोपहर 2 बजे तक 2.5 से 3 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। ऐसे में भक्तों की लगातार बढ़ती भीड़ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचे
और श्री राम जन्मभूमि परिसर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये हेलीकॉप्टर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। राम मंदिर में आज जिस तरह से तमाम भक्त जो हैं वो सुबह से पहुंच रहे थे, उन भक्तों को लेकर अब यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो हैं वो यहाँ पर हवाई समीक्षा राम मंदिर में पहुंचने वाले भक्त और इन तमाम व्यवस्थाओं की करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद जब अब जाकर रामलला अपने नए घर में विराजमान हुए हैं तो राम भक्त भावुक हैं, भाव विभोर हैं, अपने आराध्य के जल्द से जल्द दर्शन करना चाहते हैं। तभी तो कड़ाके की ठंड, भारी भीड़ होने के बावजूद श्रद्धालु रामलला के आगे एक बार नतमस्तक होना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लेकर खुद को तरना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।